भाई सोमवार की सुबह बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वीक और इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग वीक। पहले तो तीन चीजें जिन पर रिएक्ट करना है। कल से आसियान समिट की शुरुआत हुई है। आज उसका डे 2 होगा। ईस्ट एशिया समिट भी हो रही होगी। पीएम मोदी ने एज एक्सपेक्टेड वर्चुअली उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा, उस मीट को अटेंड करा। और बहुत अटकलें ये हैं कि वो लास्ट माइल इंडिया यूएस की वो जो ट्रेड टॉक्स हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही हैं। इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी थी शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात की, वो नहीं हो रही, फिजिकली मुलाकात की। दूसरा, हम इंतजार कर रहे थे फ्राइडे को। यूएस के कोई आर्थिक आंकड़े तो आ नहीं रहे थे, एक ही आना था, वो था यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट सितंबर महीने का। वो सामने आया है और हमको रिएक्ट करना है हमारे निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों पे, इवन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के नतीजों पे। साथ साथ ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट समझाता हूं। सेंट्रल बैंक एक्शन रडार पे रखिएगा। दुनिया के 3 प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक्स। वेडनेसडे को यूएस फेड का आउटकम, थर्सडे को बैंक ऑफ जापान और ईसीबी की पॉलिसी मीट का आउटकम सामने आ रहा होगा। तो 3 सेंट्रल बैंक्स वो इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते गुरुवार को ट्रंप और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात होनी है दक्षिण कोरिया में। उससे पहले ये सब अटकलें, सहमति, ये सब बातें सामने आ रही हैं। निफ्टी 50 का रिजल्ट कैलेंडर भी इस हफ्ते का आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट एलएनटी, आईटीसी, मारुति सुजुकी जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स अवेटेड हैं। और मैंने अपफ्रंट कहा था ये इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग वीक है, यानी कि कल तैयारी कर लीजिए एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी और थर्सडे को बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी की। इस बीच भाई छठ महापर्व की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। छठ मैया का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और ये सेलिब्रेशन इस समय चल रहे हैं। उसके बाद सबका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते बिहार इलेक्शंस होने हैं, वो भी स्टॉक मार्केट्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट। खैर उसकी चर्चा कभी और। अब आइए मार्केट्स दिखाता हूं। थर्सडे को हुआ क्या था, 26,100 की ट्रैजेक्टरी को टच किया था, वहां से दबाव हावी हुआ था एक्सपायरी के दिन। उसके बाद कल का फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एक ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग के मोड में भारतीय बाजार गए। निफ्टी का इंट्राडे स्क्रीन पर है। ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज के बाद शुरुआत तो ठीक हुई थी, हम 50 पॉइंट ऊपर थे ऑलमोस्ट शुरुआती ट्रेड में, पर उसके बाद मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया और ज्यादातर सेशन वो मुनाफा वसूली का दबाव कंटिन्यू करता चला गया। हम 25,718 तक, यानी कि 125 पॉइंट दबाव के साथ एक समय कामकाज कर रहे थे। वो तो लास्ट आवर में एक रिबाउंड आया जो 25,800 की ट्रैजेक्टरी पर हमें ले गया। लेकिन सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर को लीड निफ्टी बैंक कर रहा था। बैंक्स चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी बैंक्स हो, निफ्टी बैंक ज्यादा दबाव में था। प्लस वो कॉशियस सेंटिमेंट जो है ना ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिरर कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पे। खैर ये सब पिछले हफ्ते की कहानी। नया दिन, नया सवेरा, लाइए गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पे 100 पॉइंट के गैप के साथ ऑलमोस्ट आधे % मजबूती के साथ हम लोग आज इस नए हफ्ते की मंडे के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्विकली भाई सोमवार की सुबह बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वीक और इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग वीक। पहले तो 3 चीजें जिन पर रिएक्ट करना है। कल से आसियान समिट की शुरुआत हुई है। आज उसका डे 2 होगा। ईस्ट एशिया समिट भी हो रही होगी। पीएम मोदी ने एज एक्सपेक्टेड वर्चुअली उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा, उस मीट को अटेंड करा। और बहुत अटकलें ये हैं कि वो लास्ट माइल इंडिया यूएस की वो जो ट्रेड टॉक्स हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही हैं। इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी थी शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात की, वो नहीं हो रही, फिजिकली मुलाकात की। दूसरा,
हम इंतजार कर रहे थे फ्राइडे को, यूएस के कोई आर्थिक आंकड़े तो आ नहीं रहे थे, एक ही आना था, वो था यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट सितंबर महीने का, वो सामने आया है। और हमको रिएक्ट करना है हमारे निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों पे, इवन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के नतीजों पे। साथ साथ ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। सेंट्रल बैंक एक्शन रडार पे रखिएगा। दुनिया के 3 प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक्स, वेनेसडे को यूएस फेड का आउटकम, थर्सडे को बैंक ऑफ जापान और ईसीबी की पॉलिसी मीट का आउटकम सामने आ रहा होगा। तो 3 सेंट्रल बैंक्स वो इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते गुरुवार को ट्रंप और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात होनी है दक्षिण कोरिया में। उससे पहले ये सब अटकलें, सहमति, ये सब बातें सामने आ रही हैं। निफ्टी 50 का रिजल्ट कैलेंडर भी इस हफ्ते का आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट एलएनटी, आईटीसी, मारुति सुजुकी जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स अवेटेड हैं। और मैंने अपफ्रंट कहा था ये इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग वीक है, यानी कि कल तैयारी कर लीजिए एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी और थर्सडे को बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी की। इस बीच भाई छठ महापर्व की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। छठ मैया का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और ये सेलिब्रेशन इस समय चल रहे हैं। उसके बाद सबका फोकस शिफ्ट हो जाएगा अगले हफ्ते बिहार इलेक्शंस होने, वो भी स्टॉक मार्केट्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट। खैर उसकी चर्चा कभी और। अब आइए मार्केट्स दिखाता हूं। थर्सडे को हुआ क्या था, 26,100 की ट्रैजेक्टरी को टच किया था, वहां से दबाव हावी हुआ था एक्सपायरी के दिन। उसके बाद कल का फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एक ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग के मोड में भारतीय बाजार गए। निफ्टी का इंटरडे स्क्रीन पर है। ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज के बाद शुरुआत तो ठीक हुई थी, हम 50 पॉइंट ऊपर थे ऑलमोस्ट शुरुआती ट्रेड में, पर उसके बाद मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया और ज्यादातर सेशन वो मुनाफा वसूली का दबाव कंटिन्यू करता चला गया। हम 25,718 तक, यानी कि 250 पॉइंट दबाव के साथ एक समय कामकाज कर रहे थे। वो तो लास्ट आवर में एक रिबाउंड आया जो 25,800 की ट्रैजेक्टरी पर हमें ले गया, लेकिन सेलिंग प्रेशर था। सेलिंग प्रेशर को लीड निफ्टी बैंक कर रहा था। बैंक्स चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी बैंक्स हो, निफ्टी बैंक ज्यादा दबाव में था। प्लस वो कॉशियस सेंटिमेंट जो है ना ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिरर कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पे। यार ये सब पिछले हफ्ते की कहानी। नया दिन, नया सवेरा, लाइए गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पे 100 पॉइंट के गैप के साथ ऑलमोस्ट आधे % मजबूती के साथ हम लोग आज इस नए हफ्ते की मंडे के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं।